फ्रेंड्स, क्या कई बार ट्राई करने के बाद भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, मां नहीं बन पा रही हैं? तो आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है और कब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस और ओव्यूलेशन पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आपका यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रिलेशन बनाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, ताकि आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकें और एक हेल्दी और क्यूट बेबी को जन्म दे सकें। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आजकल प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका रीज़न यह भी है कि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, आप उस टाइम पर रिलेशन बिल्ड नहीं करती हैं। इसलिए आपको यह वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, जिससे कि आप 1-2 महीने के अंदर ही कंसीव कर लें। देखिए, ओव्यूलेशन के टाइम पर यह सिम्टम्स हर महिला में आते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको इसकी नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से आप सही समय पर रिलेशन नहीं बनाती हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले यह समझते हैं कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस क्या होती है और पीरियड आने के कितने दिन बाद तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। यदि आप पीरियड आने के 10 से 16 दिन के बीच में रिलेशन बिल्ड करती हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस पूरे होते हैं, क्योंकि उसी टाइम आपकी ओवरी से एग विकसित होता है। फिर आप उस समय अपने हस्बैंड के नज़दीक जाती हैं, तो आपके माँ बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हर महिला का पीरियड साइकिल डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। 20 से लेकर 33-36 दिन की पीरियड साइकिल नॉर्मल मानी जाती है। इसी कारण से हर महिला का जो पीरियड साइकिल का टाइम होता है वह अलग होता है, इसलिए आपकी बच्चेदानी के मुंह खुलने का टाइम भी अलग होगा। फ्रेंड्स, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होगा उसी दिन से आपकी बच्चेदानी का थोड़ा सा मुंह खुल जाता है और पीरियड खत्म होने के लगभग 10 दिन तक आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। यदि आप पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद रिलेशन बिल्ड करती हैं, तो भी बहुत बड़ी संभावना होती है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी, अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है तो। इसके अलावा प्रेगनेंसी ज़्यादातर ओव्यूलेशन पीरियड पर ही डिपेंड करती है। वैसे गर्भावस्था का सबसे बेस्ट टाइम ओव्यूलेशन पीरियड होता है और कंसीव करने के लिए भी ओव्यूलेशन पीरियड ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको अपने पीरियड साइकिल से पहले अपना ओव्यूलेशन पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको यह पता चल सके कि आप मंथ में किस टाइम रिलेशन बिल्ड करें, जिससे कि आप हर हालत में प्रेग्नेंट हो जाएं, यानी कि आप इजीली माँ बन सकें। मैंने आपको ओव्यूलेशन की पीरियड और बच्चेदानी खुलने का सही समय बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है और ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। ओव्यूलेशन वह टाइम पीरियड है, यदि इस समय आप रिलेशन बिल्ड करती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए आपका एग और आपके हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए और आप दोनों की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इस टाइम रिलेशन बनाने से आप अवश्य ही कंसीव कर लेंगी। देखिए, पीरियड खत्म होने के बाद भी बच्चेदानी का थोड़ा समय खुला हुआ होता है, यह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस टाइम भी रिलेशन बिल्ड करने से आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की बॉडी से 2 टाइप के स्पर्म रिलीज होते हैं। उनमें से जो एक टाइप का स्पर्म होता है उसका टाइम पीरियड, या यूँ कहूँ कि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, वह 5 से 6 दिनों तक भी सर्वाइव कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपका ओव्यूलेशन का संभावित दिन। माना कि आपका पीरियड साइकिल 30 डेज का है, उसमें से आपको 17 डेज माइनस कर देने हैं, इसके बाद बचेंगे 13 डेज। मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस डेट से ठीक 13 डेज के बाद आपका ओव्यूलेशन पीरियड होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा देती हूँ। माना कि आपका पीरियड आया इस महीने 1 नवंबर को, उसके बाद आपका पीरियड आया 26 नवंबर को, तो फिर आपको 26 में से 17 दिन घटा देने हैं, फिर बचेंगे 9 दिन, यानी कि 9 तारीख को आपका ओव्यूलेशन का दिन होगा। फिर आपको उसके कम से कम 2 दिन पहले से रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर देना है। 7, 8, 9 ये 3 दिन तो आपको रिलेशन जरूर ही बनाना है। साथ ही यदि आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप 10 को भी एक दूसरे के नज़दीक जा सकते हैं, लेकिन 7 से आपको रिलेशन बनाना अवश्य शुरू कर देना है। आप बहुत ही आसानी से कंसीव कर लेंगी। चलिए, तो अब मैं आपको वह सिम्टम्स बता देती हूँ जो ओव्यूलेशन पीरियड के समय आपको खुद में दिखाई देंगे, महसूस होंगे। पहला सिम्टम्स, जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होगा तो उस समय आपकी अंदर से खुद इच्छा करेगी अपने पार्टनर के नज़दीक जाने की, उनको प्यार करने की, रोमांस करने की।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी रिलेशन बनाने की इच्छा होती है, मन करता है। तो फिर उस टाइम आपको हर हालत में रिलेशन बनाना है, क्योंकि यह सबसे अच्छा टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। दूसरा लक्षण, पीरियड बंद हो जाने के बाद यदि आपकी बॉडी से वाइट कलर का या फिर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज रिलीज होता है, तो आप समझ जाइए कि या तो आपका ओव्यूलेशन हो चुका है या फिर होने वाला है। तो फिर इस टाइम रिलेशन बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। तीसरा सिम्टम, आपकी बॉडी का टेम्परेचर। पीरियड खत्म होने के बाद आपके शरीर का टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री बढ़ जाएगा, इसलिए आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार या 4 बार अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम आते ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी बढ़ सकता है। और बढ़ते हुए टेम्परेचर का मतलब है कि आपका शरीर खुद को रिलेशन बनाने के लिए तैयार कर रहा है। और फिर ऐसे समय पर यदि आप रिलेशन बनाती हैं तो इससे कंसीव करने के चांस 100% होते हैं। इस टाइम आपकी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके पार्टनर के सेल्स या यूं कहूँ कि स्पर्म को अंदर की ओर खींचने में हेल्प करते हैं। चौथा सिम्टम्स, यदि आपको अपने पेट में नाभि से नीचे दर्द फील हो रहा है तो ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम ओवरी से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। फिर इसी रीजन के कारण आपके पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का क्रैम्प जैसा फील होगा। तो यह टेंशन लेने वाली बात या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि गुड न्यूज़ है। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। पांचवा लक्षण, बहुत सी महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग या फिर जिसे हम स्पॉटिंग भी कह सकते हैं, इस टाइप का सिम्टम्स दिखाई देता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि या तो आपका ओव्यूलेशन हो चुका है या फिर होने वाला है। तो फिर टेंशन फ्री होकर बिना किसी नेगेटिव थिंकिंग के आप अपने हस्बैंड के पास जाएंगी तो आप ज़रूर ही गर्भधारण कर लेंगी। फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको समझ में नहीं आता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ आपका ओव्यूलेशन पीरियड चेक करने का। आप मार्केट जाइए और किसी भी केमिस्ट की शॉप से आपको प्रेगनेंसी किट खरीदना है, जिसे यूज़ करने का तरीका उसी किट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है। आप उसे ध्यान से पढ़िए और फिर उसे यूज़ करना है। आपको आपकी ओव्यूलेशन का सही दिन पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।